लेकिन विक्ट्री डे से इतर यूक्रेन में पुतिन के वॉर गेम्स जारी हैं। रूस की सेना का दावा है कि उसने 24 घंटे में यूक्रेन के 4 फाइटर प्लेन्स, 2 हेलीकॉप्टर समेत ड्रोन को खत्म कर दिया है। इस बीच यूक्रेन का दावा है कि उसने 24 घंटे में डोनेस्क और लुहांस्क में 9 रूसी हमलों को नाकाम कर दिया। 19 टैंक के साथ 20 कॉम्बैट व्हीकल्स को उड़ा दिया है। लेकिन आज खार्किव से लेकर ओडेसा और डोनबास से दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। लुहांस्क के गवर्नर का कहना है कि पोपास्ना से यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ा है, यानी इस इलाके में रूसी सेना का कंट्रोल हो चुका है। सवाल है कि 9 मई से ठीक पहले डोनबास में रूस के अग्रेसिव एक्शन का क्या मतलब है। जो विस्फोटक तस्वीरें सामने आई हैं, उससे क्या मैसेज गया है? क्या वाकई डोनबास पर फाइनल असॉल्ट शुरू हो चुका है? देखते हैं वर्ल्ड एक्सप्लोजिव रिपोर्ट सीधे मैदान से। 8 मई 2022, बेलोहोरिवका, लुहांस्क। जिस वक्त रूस में विक्ट्री डे की तैयारियां चल रही थी, जमीन पर टैंक्स के साथ आसमान में विमान दम भर रहे थे। जीत के जश्न को ग्रैंड स्केल पर सेलिब्रेट करने की प्रैक्टिस हो रही थी। उसी दौरान मॉस्को से करीब 900 किलोमीटर दूर लुहांस्क में ऐसा धमाका हुआ जिसका शोर पूरे यूक्रेन से लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड तक सुनाई दिया। ये ऐसा धमाका था जिसने रूस की मंशा को जाहिर कर दिया, पुतिन के इरादों को एक बार फिर दुनिया के सामने ला दिया। मकसद साफ था, किसी भी कीमत पर यूक्रेन के नक्शे को नए सिरे से उकेरना, डोनबास को यूक्रेन से काटकर रूसी प्रभुत्व कायम करना, साउथ और साउथ ईस्ट यूक्रेन को कीव से हमेशा के लिए दूर कर देना। इसलिए रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का पूरा फोकस एक बार फिर 360 डिग्री घूम चुका है। डोनबास में हर बीतते घंटे के साथ विनाश का भयंकर मंजर सामने आ रहा है। जब मलबे का धुआं छटता है तो बेहिसाब तबाही का दंश नजर आता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। लुहांस्क के आसमान में रूसी फाइटर प्लेन्स दिखाई दिए। बैक टू बैक 2 विमानों ने काफी नीचे से उड़ान भरी। इसी के थोड़ी देर बाद लुहांस्क के गांव में बारूदी धमाका हुआ, जहां कुछ देर पहले तक स्कूल था, वो बिल्डिंग पूरी तरह जमींदोज हो गई। चारों तरफ सिर्फ आग की लपटें और मलबे में फंसी जिंदगियों की सिसकियां थी। चूंकि बम स्कूल की बिल्डिंग पर गिरा था, इसलिए यूक्रेन ने एक बार फिर इस अटैक को रूस का वॉर क्राइम बताने की कोशिश की। लुहांस्क के गवर्नर सेर्ही गाइडी के मुताबिक दोपहर के वक्त स्कूल की बिल्डिंग पर बम गिराए गए। इस बिल्डिंग को शेल्टर होम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। बम धमाके के वक्त कम से कम 90 लोग बिल्डिंग में मौजूद थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 30 लोगों को बिल्डिंग के मलबे से बाहर निकाल लिया गया। रूस की बमबारी में 60 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई है। अगर आप डोनबास इलाके में इन हमलों पर गौर करेंगे तो आपको एक पूरा पैटर्न नजर आएगा। जब से रूस ने कीव, चेर्निहिव और चेर्नोबिल से सेना को हटाकर साउथ यूक्रेन में रिपोजिशन किया है, रिग्रुपिंग की है, तभी से डोनबास के अलग अलग इलाकों में एक के बाद एक भीषण हमले हो रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक रूस के हमले काफी स्विफ्ट और घातक बताए गए। आपको याद होगा, इसी तरह का हवाई हमला ठीक 1 महीने पहले भी अंजाम दिया गया था। 8 अप्रैल को क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन के बाहर मिसाइल अटैक हुआ। यूक्रेन ने इल्जाम लगाया था कि रूस ने टोचका मिसाइल के जरिए डोनबास से बाहर जाने वाले लोगों पर अटैक किया। उस हमले में कम से कम 50 लोग मारे गए थे। इसी तरह 8 मई को एक बार फिर स्कूल पर हमला किया गया है। यूक्रेन का आरोप है कि पहले रूस ने डोनेट्स्क में हमला किया और अब लुहांस्क में बम गिरा, यानी वॉर क्राइम को लगातार अंजाम दिया। इस सब के बीच लुहांस्क के गवर्नर ने कुछ और चौंकाने वाले खुलासे किए। गवर्नर के मुताबिक लुहांस्क में स्कूल पर आर्टिलरी अटैक नहीं हुआ। इस हमले में फाइटर जेट से बम दागे गए। गवर्नर के मुताबिक जैसे ही हमला हुआ, पूरे इलाके का तापमान तेजी से बढ़ गया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक शाइपिलोवो गांव में भी हमला किया गया। इस हमले में एक पूरा मकान जमींदोज हो गया, जिसमें 11 लोग दब गए।
इस हमले को लेकर रूस की तरफ से फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपनी डेली ब्रीफिंग में इतना जरूर क्लियर कर दिया कि अब वो रुकने वाला नहीं है। कम से कम साउथ ईस्ट यूक्रेन को कीव से काट कर ही दम लेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना ने खार्किव में यूक्रेन की कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। हाई प्रिसीजन एयर बेस्ड मिसाइल के जरिए मिलिट्री एयरफील्ड को नेस्तनाबूद कर दिया। टैक्टिकल और आर्मी एविएशन ने यूक्रेनी सेना के 130 मिलिट्री एसेट्स खत्म कर दिए। रूस एयर डिफेंस सिस्टम ने स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के 2 Su-24, एक Mi-24 हेलीकॉप्टर के साथ बैरक्टार ड्रोन नष्ट कर दिए। खार्किव में 2 S-300 को भी मार गिराने का दावा किया गया। इसका मतलब साफ है कि रूस की सेना खार्किव से लेकर डोनबास के पूरे इलाके में एग्रेसिव अटैक्स को अंजाम दे रही है, और ये बात अब वेस्टर्न वर्ल्ड की तमाम एजेंसियों के साथ साथ यूक्रेन आर्मी भी कंफर्म कर रही है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने आज साफ साफ कह दिया कि खार्किव में रूस की सेना आगे बढ़ी है। इजियम के पास रूसी सेना एडवांटेज पोजीशन में है। रूसी सेना ने स्ट्रैटेजिक तौर से जरूरी कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। इनके जरिए वो सीधा डोनेट्स्क की तरफ मूव कर रहे हैं। साउथ वेस्ट यूक्रेन में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। यूक्रेन ने स्नेक आइलैंड पर हुए नुकसान की बात भी मान ली। एक और पोर्ट सिटी है ओडेसा, जिसे लेकर कब्जे की लड़ाई लगातार जारी है। रूस ने दावा किया है कि उसने ओडेसा में मिसाइल अटैक के जरिए यूक्रेन की नेवी को बर्बाद कर दिया, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी दावा किया कि उसके ड्रोन ने स्नेक आइलैंड पर रूसी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। रूस के मुताबिक उसने यूक्रेन वॉर प्लेन्स के साथ असॉल्ट बोट को भी ध्वस्त कर दिया। इन सब के बीच अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने कुछ नक्शे जारी किए हैं। इसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन की आर्मी जल्द ही खार्किव के जरिए रूसी बॉर्डर तक पहुंच सकती है। अब इस दावे में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि सीमा पर यूक्रेन की आर्मी लगातार रशियन फौजों पर काउंटर अटैक कर रही है। अब ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि रूस डोनबास पर कब्जा क्यों करना चाहता है, क्यों वो 1/3 यूक्रेन को अपने कब्जे में लेने की फाइनल तैयारी कर रहा है। यूक्रेन की सेना का मानना है रूस केवल डोनबास पर ही नहीं बल्कि क्रीमिया के उत्तर और पश्चिम में खेरसोन के दक्षिणी क्षेत्र को भी पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। इससे उसे साउथ के कोस्टल इलाके से रूसी सीमा तक एक लैंड कॉरिडोर मिल जाएगा, और इससे क्रीमिया में पानी की आपूर्ति को नियंत्रित भी किया जा सकेगा। डोनेट्स्क और लुहांस्क के प्रमुख क्षेत्र अभी भी यूक्रेन के हाथों में है, इसलिए रूसी सेना उत्तर, पूर्व और दक्षिण से आगे बढ़ते हुए पूर्व में यूक्रेन की सेना को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि विक्ट्री डे से पहले रशिया साउथ यूक्रेन के मारियोपोल सिटी में बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है। पोर्ट सिटी मारियोपोल पर रशिया पूरी तरह से लगभग काबिज हो चुका है, और जो रेजिस्टेंस मिल रहा है रशिया को वो सिर्फ अजोवस्टल स्टील प्लांट पे मिल रहा है। इन सब के बीच रशिया जिन इलाकों में काबिज हो चुका है वहां बाकायदा रशियन झंडे भी फहरा रहा है, और 9 मई के लिए बाकायदा रशिया ने मारियोपोल सिटी के लिए एक अलग से प्लानिंग भी कर रखी है। मारियोपोल में विक्ट्री परेड की तैयारी कर रहा है रूस। रूसी जवान फाइटिंग पोजीशन छोड़कर परेड में शामिल होंगे। मारियोपोल में कई बीटीजी को डोनबास की तरफ मूव कर दिया गया है। मारियोपोल में करीब 2000 रूसी जवान ही मौजूद हैं। 71वीं मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट के जवान मारियोपोल में तैनात हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रूस ने दावा किया था कि उसका लुहांस्क के 93% जबकि डोनेट्स्क के 54% इलाके पर कब्जा हो चुका है, लेकिन इसके बाद फोकस कीव की तरफ शिफ्ट हो चुका था। मगर अब फिर से डोनबास की लड़ाई चालू है, जहां रूसी फौज को डोनबास के लड़ाकों का समर्थन हासिल है। लेकिन ये लड़ाई कब खत्म होगी? रूस के विक्ट्री डे पर पुतिन क्या ऐलान करेंगे, इसके लिए तो 9 मई का इंतजार करना होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।